समुद्र के नीचे बिछा एक इनविजिबल हाईवे जिस पर हम रोजाना गुजरते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं, कभी सोचा है अगर ये केबल डैमेज हो जाए तो इसको रिपेयर कैसे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, समुद्र के बीच हजारों किलोमीटर लंबी केबल कहां से डैमेज हुई है, ये कैसे पता चलता है। जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वो सच है जो हर कोई नहीं जानता, और अगर इसके बिना दुनिया चलानी पड़े तो सब कुछ बंद हो जाएगा। दुनिया का 99% इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं अंडरसी केबल्स के जरिए होता है। आज की तारीख में दुनिया भर में लगभग 493 सबमरीन केबल्स बिछी हुई हैं, जिनकी टोटल लेंथ 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। आप सोचिए, इतनी ज्यादा केबल है कि अगर इसे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के इर्द गिर्द लपेट दिया जाए तो भी केबल बचा लेंगे। ये दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं और डेटा ट्रांसफर का बैकबोन है। पर क्या आपको पता है, ये केबल इतनी ज्यादा गहराई में बिछी होती हैं कि वहां का प्रेशर 5300 kg पर स्क्वायर इंच होता है। ये ऐसा है जैसे आपकी छोटी उंगली पर एक अफ्रीकन हाथी खड़ा हो। इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद ये केबल्स डैमेज से कैसे सर्वाइव करती हैं, और अगर डैमेज हो जाए तो रिपेयर कैसे होती हैं, ये सब आपको आज पता चलेगा। समुद्र के अंदर सबसे छोटी केबल अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के बीच ब्लैक सी के नीचे है, जो सिर्फ 300 किलोमीटर लंबी है। वही दुनिया की सबसे बड़ी केबल मारिया केबल है, जो 6600 किलोमीटर लंबी है। ये अमेरिका के वर्जीनिया बीच से स्पेन के बिलबाओ तक बिछी हुई है। इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और 1 किलोमीटर सबमरीन केबल बिछाने का कॉस्ट $25 लाख तक हो सकता है। सोचिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना होगा। आप सोच रहे होंगे, जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो समुद्र के अंदर इतनी महंगी केबल्स बिछाने की जरूरत क्यों? जवाब है स्पीड और कैपेसिटी। एक सबमरीन केबल एक साथ 8 करोड़ लोगों को 4K मूवीज स्ट्रीम करने की फैसिलिटी दे सकती है, जबकि एक सैटेलाइट सिर्फ 24,000 लोगों को ये एक्सपीरियंस दे सकती है। सैटेलाइट की मेंटेनेंस महंगी और मुश्किल होती है। अगर सैटेलाइट फेल हो जाए तो उसे रिप्लेस करने का कॉस्ट $40 करोड़ हो सकता है, जबकि सबमरीन केबल्स रिलेटिवली सस्ती और रिलायबल होती हैं। लेकिन अगर ये केबल कट जाए तो केबल के डैमेज होने पर रिपेयर कैसे होती है? पहला स्टेप है डैमेज स्पॉट को पिन पॉइंट करना। सबमरीन केबल के दोनों एंड पॉइंट्स पर डेटा सेंटर्स होते हैं, जो 24/7 केबल की एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं। जैसे ही डेटा ट्रांसफर रुकता है, OTDR ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर की हेल्प ली जाती है। ये डिवाइस दोनों एंड से एक लाइट पल्स भेजता है, और जहां केबल डैमेज होती है वहां से पल्स वापस आ जाता है। लाइट पल्स की टाइमिंग और स्ट्रेंथ से यह पता लगाया जाता है कि केबल एग्जैक्टली कितने किलोमीटर के बाद डैमेज्ड है। डैमेज लोकेशन कंफर्म होने के बाद एक ROV रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल समुद्र के नीचे भेजा जाता है। यह ROV केबल का फिजिकल इंस्पेक्शन करता है और डैमेज स्पॉट तक पहुंचता है। फिर केबल के डैमेज पार्ट को समुद्र के सरफेस पर लाया जाता है और नए पीस के साथ रिप्लेस किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल का कोर फ्रेजाइल होता है, इसलिए ये काम काफी प्रिसिशन के साथ किया जाता है। ये प्रोसेस स्प्लिसिंग कहलाता है, जिसमें ग्लास फाइबर को इस तरह से जोड़ा जाता है कि डेटा फ्लो अनइंटरप्टेड हो जाए। फाइबर ऑप्टिक केबल्स लाइट पल्सेस के जरिए डेटा ट्रांसमिट करती हैं। डेटा को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, लेजर या LED ट्रांसमीटर का यूज करके। ये लाइट पल्सेस जो बाइनरी कोड 1S और 0S रिप्रेजेंट करती हैं, फाइबर के कोर से ट्रेवल करती हैं। कोर के बाहर एक क्लैडिंग होती है जो लाइट को कोर के अंदर ही बाउंस बैक करने देती है। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हर 100 किलोमीटर पर रिपीटर लगाया जाता है, जो लाइट सिग्नल को एम्प्लीफाई करता है। केबल्स को पावर देने के लिए उनके अंदर कॉपर लेयर से DC करंट भेजा जाता है, क्योंकि समुद्र के बीच कोई पावर सोर्स अवेलेबल नहीं होता। एक और एडवांस टेक्निक वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है, जिसमें अलग अलग कलर्स की लाइट एक ही केबल से ट्रैवल करती हैं, और हर कलर अपना अलग अलग डेटा कैरी करता है। डेटा की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। जब ये डेटा डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो एक फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर लाइट पल्सेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। फिर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इन सिग्नल्स को समझते हैं और ग्राफिक्स, वीडियोस या टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। समुद्र के नीचे बिछी केबल्स का काम सिर्फ
इंस्टॉलेशन पर खत्म नहीं होता। ये केबल्स शार्क्स के अटैक्स, अर्थक्वेक्स और अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शंस की वजह से डैमेज होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज फिशिंग वेसल्स की वजह से होता है। फिशिंग ट्रॉलर्स समुद्र के बॉटम पर अपने नेट्स ड्रैग करते हैं, जो गलती से केबल के ऊपर आ जाएं तो केबल को काफी नुकसान पहुंचता है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का प्रोसेस काफी चैलेंजिंग है। जब केबल बिछाई जाती है तो वेदर सबसे बड़ी रुकावट होता है। अक्सर स्टॉर्म्स और हरिकेन्स की वजह से काम टेम्परेरी स्टॉप करना पड़ता है। अटलांटिक ओशन के बीच केबल बिछाने में 2 साल तक लग जाते हैं। कभी कभी एक वेसल का काम खत्म होने पर दूसरी वेसल बुलाई जाती है और नए रोल्स को पहले से एग्जिस्टिंग केबल के साथ जोड़ा जाता है। समुद्र के नीचे बिछी केबल्स हमारी जिंदगी का एक अनसीन पार्ट है। ये दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है और इंटरनेट का बैकबोन है। आज आपने जाना कि इनका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये प्रोसेस दुनिया को कनेक्टेड रखने के लिए जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि आपको इस टॉपिक पर और क्या जानना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।